हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। मैं मेरे वीडियो में बगैर ग्रामर के और बहुत ही सरल तरीके से जो आपको बहुत आसानी से समझ में आए उस तरीके का उपयोग करके आपको मैं इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब जो आज का जो मेरा जो टॉपिक है, पर वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं स्टार्टिंग से चलूँगी जहाँ तक हम यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से? खाओ, ईट। मत खाओ, डोंट ईट। मैं खाऊँगा, आई विल ईट। तुम खा सकते हो, यू कैन ईट। मैं नहीं खा सकता, आई कैन नॉट ईट। सकता भी पढ़ा है मैंने आपको, है ना। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। तुम खा सकते हो, यू कैन ईट। मुझे खाना है ना। अब ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुझे खाना है, यानी मुझे कोई सा भी काम अगर करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। कोई सा भी काम अगर मुझे करना है तो हम किसका यूज करते हैं? हैव टू। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, और हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे जाना है तो मुझे कोई सा भी काम करना है तो हैव टू, और जाना मतलब गो, तो आई हैव टू गो। मुझे खाना है तो मुझे मीन्स आई, और कोई सा भी काम करना है तो हैव टू, और हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे खाना है तो ईट, आई हैव टू ईट। अब आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ किसके साथ? ही, शी, इट और कोई भी नाम, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज। हैव नहीं यूज करते, इनके साथ क्या यूज करते हैं? हैज। तो यहाँ पे अगर आपने बोला कि राम को खाना है, राम को खाना है, मुझे खाना है ये तो ठीक है, आई हैव टू ईट, पर राम को खाना है तो राम के साथ क्या लगाओगे आप? हैव की जगह पे हैज। राम हैज टू ईट। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। अगर मेरे भाई को जाना है, मेरे भाई को जाना है, तो मेरा भाई मीन्स मेरी कोई सी भी चीज़ है तो माई ब्रदर, थर्ड पर्सन है वो, मतलब मैं आई और यू को छोड़ के, तो माई ब्रदर हैज़ टू गो। मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट। मुझे मिलना है तो आई हैव टू मीट। राम को मिलना है तो राम हैज़ टू मीट। तुमको मिलना है तो यू हैव टू मीट। उसको मिलना है तो ही हैज़ टू मीट, क्योंकि ही, शी, इट, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखें आप। ही, शी, इट और कोई भी नाम, इनके साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैव का यूज नहीं करते। मुझे कूदना है तो आई हैव टू जंप। कोई सा भी काम करना है तो हैव टू। मुझे कूदना है, आई हैव टू जंप। तुमको कूदना है तो यू हैव टू जंप। पर अगर उसको कूदना है तो ही हैज टू जंप। लड़की है तो शी हैज टू जंप। मेरा भाई है तो माई ब्रदर हैज टू जंप। मेरे दोस्त को कूदना है तो माई फ्रेंड हैज टू जंप। मेरी मम्मी को कूदना है तो क्योंकि मेरी मम्मी ना तो मैं हूं ना तुम हो। आई और यू को छोड़ के सबके साथ आपको हैज का यूज करना है, बशर्ते वो व्यक्ति सिंगल हो, अकेला। अगर एक से ज्यादा है, जैसे हम सबको कूदना है तो वी ऑल हैव टू जंप। उनको कूदना है, एक से ज्यादा लोग हैं तो दे हैव टू जंप। पर अगर अकेला है तो ही हैज टू जंप, शी हैज टू जंप, माई ब्रदर हैज टू जंप, इट हैज टू जंप। इट कब यूज करते हैं हम? जब हमको ही है कि शी है इसका पता नहीं होता, तो तब हम उसको उस जगह पर इट का यूज करते हैं। जैसे कोई कुत्ता है, कोई गड्ढा है वहां पे, अगर वो कुत्ता है वो कूदना चाह रहा है तो अपन क्या बोल रहे हैं? हम समझ गए कि वो क्या करना चाहता है, तो हम उसको ही और शी कुछ नहीं बोलेंगे, हम नहीं पहचान पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज टू जंप, इट हैज टू ईट, इट हैज टू स्लीप। कुछ भी हम इट का यूज करेंगे। और बाकी जब हमको पता है तो शी हैज टू जंप, ही हैज टू जंप, माई ब्रदर हैज टू जंप। बाकी हैव का यूज करोगे, आई हैव टू जंप, यू हैव टू जंप, और बहुवचन में हैव टू का यूज करें। हमको अगर कोई सा भी काम करना है तो ध्यान रखना, जो हमारा आज का टॉपिक है, हमको अगर कोई सा भी काम करना है, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे किससे मिलने जाना है? मुझे कलेक्टर से मिलने जाना है। मुझे कोई सा भी काम करना है, आई हैव टू गो टू मीट द कलेक्टर। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे पकाना है, आई हैव टू कुक। मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी। थैंक यू।